नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुग्रहणातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः करतलवादन सहितम। इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना था। आइए हम प्रश्न दूसरे पर चलते हैं, जिसमें बोला है एक पदेन उत्तराणि लिखत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत, मतलब गिरिजा की गृह सेविका का क्या नाम था। उत्तर है दर्शना। अगला प्रश्न दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत, यानी दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। उत्तर है 8 वर्षीया, यानी 8 वर्ष की। अगला प्रश्न अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, यानी आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। उत्तर है मौलिकः, यानी मौलिक। अगला दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, यानी दर्शना की पुत्री कैसे नाच रही थी। तो उत्तर है करतल वादन सहितम, यानी तालियां बजाते हुए नाच रही थी। प्रश्न 3 पर आते हैं अब अपन, जिसमें बोला है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत, मतलब लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। तो उत्तर है 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत, यानी लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री घर का सारा काम करने में समर्थ थी। अगला प्रश्न है दर्शना कति ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शना कितने घरों का काम करती थी। तो उत्तर है दर्शना पंच षड गृहाणाम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। ग नंबर का प्रश्न मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति यानी अपनी पड़ोसन से क्या कह रही है। तो उत्तर है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकायाः विषये कथयति, यानी मालिनी अपनी पड़ोसन से अपने घर के कार्य के लिए महिला सहायिका के बारे में कह रही थी। अगला प्रश्न है घ नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो उत्तर है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्रेणं मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज छात्र विद्यालय में गणवेशम यानी पोशाक स्कूल ड्रेस, पुस्तकानी पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम यानी पुस्तकों को रखने वाला बैग स्कूल बैग, पादत्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम यानी स्कॉलरशिप इत्यादि निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न 4 पर, जिसमें बोला है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। क नंबर का सेंटेंस है मालिनी द्वार मुद्घाटयति, यानी मालिनी दरवाजा खोलती है। देखिए मालिनी शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, उस शब्द को हटाना है। तो प्रश्न बनेगा कौन द्वार को खोलता है। तो मालिनी की जगह पर आ जाएगा का, प्रश्न बनेगा का द्वार मुद्घाटयति, यानी कौन द्वार खोलती है। अगला सेंटेंस है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, यानी शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। अंडरलाइन वाला शब्द हटेगा तो प्रश्न बनेगा शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। तो सर्वेषां बालानां की जगह पर आएगा केषां, तो प्रश्न बन जाएगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः, यानी शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। अगला सेंटेंस है दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, यानी दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। प्रश्न होगा दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है।
तो मालिनीम की जगह पर आ जाएगा काम। प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, यानी दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। आगे देखो, घ नंबर का सेंटेंस है, दर्शना तस्याह पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, यानी दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवारस्य की जगह पर आएगा कस्य, तो प्रश्न बन जाएगा दर्शना तस्याह पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, यानी दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती। प्रश्न 5 है, संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है। सबसे पहले है ग्रामम प्रति, इसका विच्छेद करेंगे तो निकलेगा ग्रामम प्लस प्रति। अगला कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्येषा, करिष्यति प्लस एषा। सोदर पूर्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति। अप्येवम, अपि प्लस एवं। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना था। अगला है 6वें नंबर का प्रश्न, समानार्थक पदानी मेलयत, यानी समानार्थक पदों का मेलन करना है। आश्चर्येण का मिलान होगा विस्मयेन, दोनों का मतलब एक ही है। उल्लासेन प्रसन्नतया। परिवारस्य कुटुंबस्य। अध्ययनस्य पठनस्य। कालः का मिलान होगा समयः। इस प्रकार से समानार्थक शब्दों को मिलाना था। अगला है विलोम पदानी मेलयत, यानी विलोम पदों को मिलाना है, विपरीतार्थक पदों को मिलाना है। क्रेतुम का मिलान होगा विक्रेतुम से। क्रेतुम यानी होता है खरीदने के लिए और विक्रेतुम यानी बेचने के लिए। श्वः, श्वः यानी आने वाला कल, इसका मिलान होगा ह्यः से, मतलब बीता हुआ कल। ग्रामम का मिलान होगा नगरम से, ग्रामम यानी गांव, नगरम यानी शहर। समीपस्थम मतलब पास में स्थित, और दूरस्थम यानी दूर स्थित। पृच्छति का मिलान होगा कथयति से, पृच्छति यानी पूछना और कथयति यानी बताना। इस प्रकार से आपको मिलाना था। और अंत में है 7वें नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है विशेषण पदहि सह विशेष पदानी मेलयत, यानी विशेषण पदों का विशेष पद के साथ मेलन करना है। सर्वेषां का मिलान होगा बालकानां। मौलिकः अधिकारः। एषा अल्पवयस्का। सर्वकारीयं विद्यालयं। समीपस्थे विद्यालये। सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम्। इस प्रकार से आपको अभ्यास कार्य करना था।